नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। पहले तो सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। देश की जाबाज फौज के लिए अति आवश्यक आधुनिक मारक फ्रांसीसी राफेल विमान का पहला बेड़ा देश की सेवा करने के लिए धरती पर कदम रख चुका है और इसके पहुंचने की खबर मात्र से ही शत्रु देशों में हमारी ताकत की पहचान होनी शुरू हो चुकी है। पर क्या हम अपने देश के शत्रुओं को पस्त करने के लिए हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर हैं? आज जबकि हमारी फौज में 14 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जिसका सैन्य बजट दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जिसे ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट ने चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री का दर्जा पूरे विश्व में दिया, तो भी क्या हम अपने फायर आर्म्स और सैनिक साजो सामान के लिए दुनिया भर में भटकते ही रहेंगे और अपने टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई को यूं ही जाया होने देते रहेंगे? हमेशा से ऐसा नहीं था। पुराणों के अनुसार लगभग 5000 साल पहले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में हमने पहला युद्धपोत खड़ा कर लिया था, जो कि गुजरात के मैंगलोर पोर्ट पर तैनात था। ऋग्वेद के अनुसार उसमें वरुण नाम का एक यंत्र भी था, जो समुद्री दिशाओं का ज्ञान देता था, जिसमें पलावा नाम के पंख लगे थे और उसे भयंकर तूफानों में डूबने से बचाते थे। एक अतस्य नाम का यंत्र भी उसमें था, जो उसका कंपस था, जिससे 4वीं और 5वीं शताब्दी में हमने दिशाओं को भी जाना। मौर्य काल से ही हम समुद्री जहाजों को बनाने की कला जानते थे, तो आज ऐसा क्या हो गया कि हम सभी छोटे बड़ी हथियार, जहाज, सैन्य उपकरण विदेश से आयात करने को मजबूर हैं? आइए जानते हैं गहन पड़ताल से। ऐसा नहीं है कि भारत में सेना के लिए कुछ नहीं बनता। हमने तेजस भी बनाया है, जो एक 4th जनरेशन फाइटर है, जो कि हमने अपने ही बल पर बनाया है। हमने अर्जुन टैंक भी बनाया है, जो कि एक 3rd जनरेशन टैंक है और पूरी तरह से भारत में ही निर्मित है। भारत में ध्रुव नाम का एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी हमने खुद ही बनाया है। पर इन सबसे परे एक ऐसा बड़ा हथियार भी है, जिसकी डेवलपमेंट आज भी हिंदुस्तान में गुपचुप तरीके से हो रही है, जिसके बारे में ना तो हमारी सरकार ना ही मीडिया कुछ ज्यादा खुलकर बात करती है, और हम सभी को उस विनाशक हथियार के बारे में उतनी ही जानकारी है जितनी की लीक हो पाई। पर यह है एक विध्वंसकारी फॉर्मूला, इसका नाम है काली। असुरों का नाश करने वाली देवी के नाम पर रखा गया नाम काली, जिसका पूरा मतलब किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है। यह भारत का एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है, जिसके सामने विशाल टैंक, आधुनिक विमान और अत्याधुनिक मिसाइल्स भी फेल हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक भयंकर तूफान पैदा करने वाला यंत्र है, जो कि कुछ ही पलों में भारी मात्रा में तरंगों की बौछार कर अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या किसी तरह के भी वायरलेस टेक्निक, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में विचरते हुए दुश्मन के सैटेलाइट तक भी इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण काम करना बंद कर देते हैं और कबाड़ स्वरूप भी रह जाते हैं, जिनसे इसके अंदर मौजूद हथियारों में भी विस्फोट हो जाता है। आइए जानते हैं काली काम कैसे करता है। इसके अंदर के छोटे छोटे संयंत्रों में भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है, जिन्हें चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके से अपने लक्ष्य के ऊपर फेंका जा सकता है। इसे तैयार करने में हवा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम ने साल 1985 से ही काम करना शुरू कर दिया था। पिछले 4 दशकों से इसके कई संस्करण, जैसे काली 80, काली 200, काली 5000 और काली 10000 अभी तक विकसित किए जा चुके हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO दोनों ने जुड़कर काली के शुरुआती संस्करण में प्रति नैनो सेकंड 1 गीगाबाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रहार किया, लेकिन आखिरी सूचना मिलने तक इसके नवीनतम प्रारूप से 100 मिली सेकंड में 40 गीगाबाइट तक ऊर्जा तरंगें निकलकर दुश्मन के बड़े से बड़ी हथियारों को पल भर में तबाह बर्बाद कर सकता है। पर इसकी कोई भी जानकारी का कोई भी आधिकारिक बयान सरकार ने किसी भी समय पर अभी तक एक सीक्रेट मिशन के तौर पर नहीं किया है, परंतु अभी तक किसी अधिकारी या नेता ने काली के अस्तित्व को नकारा भी नहीं है। तो भारत के दुश्मनों को अब काफी सावधान रहने की जरूरत है। आज की प्रेरक वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।